भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है हम और सचिन चौधरी। इस समय हम हैं छतरपुर जिला के बड़ा मलेरा नगर में। बढ़िया एक महाराजा छत्रसाल बस स्टैंड बन गो है, बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल। और इतने बुंदेली बौछार की बुंदेली रथ यात्रा लेके हम पहुँचे हैं और इतने बड़ा मलेरा के तमाम सारे लोग इकट्ठे हैं, राजनीतिक गैर राजनीतिक समाज से भी सारे लोग, आम आदमी सब लोग इकट्ठे हैं। तो सबसे चर्चा करें कि बड़ा मलेरा के विकास को लेकर जो 4-4.25 साल पहले सपने दिखाए गए थे, उसके बाद तो उपचुनाव भी बहुत सो दोबारा फिर सपने दिखाए गए। वे सपने ज़मीन पे कितने आए कि नहीं आए? भैया बड़ा मलेरा के विकास के लाने दो बेर सपने दिखाए गए 4 साल में, कच्ची ज़मीन पे उतरे? पूरे सपने ज़मीन पे उतरे हैं। भाजपा के शासन में बढ़िया विकास हो रहा है, कहीं कोई कोर कसर नहीं है। गरीब लोगों को पर्याप्त राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहा है और लाइट की व्यवस्था भरपूर है। पानी घर घर टोंटी लगी हुई है, तो 24 घंटा पानी चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। 24 घंटा पानी चल रहा भाई साहब? हाँ, जितना पानी चाहिए पर्याप्त मिल रहा है। और संबल योजना है आपके, जैसे गरीबी रेखा में जिसके नाम नहीं है उनके नाम भी जोड़े जा रहे हैं। जितनी भी सुविधाएं मूलभूत होनी चाहिए विधायक के माध्यम से, और विकास यात्रा में जाके वहाँ काउंटर भी लगाए जा रहे हैं कि लोगों को दफ्तर के चक्कर भी न काटना पड़े। मैंने तो कई कार्यक्रमों में संचालन भी किया है और काउंटर देखे हैं कि श्रम कार्ड हुए, संबल से जुड़े हुए, बीपीएल हुए, जिनके ने तो वहाँ तहसीलदार बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं। अगर कोई नहीं सुन रहा तो वो स्वयं वहाँ जाके उसका निराकरण कराते हैं। तुरंत निराकरण हो रहा। ये सब बुंदेली में बोला चलो तो और मजा आ सकता है। सब झूठी बातें हैं। सारी योजनाएं हैं वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं और लोग इतने परेशान हैं, त्रस्त हैं, कोई रोजगार नहीं है और यहाँ से पलायन करके बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं। और अभी काफ़ी लोगों के जो गरीबी रेखा के परमट थे वो बहुत सारे उनके परमट न्यस्त कर दिए हैं। लोग बाग परेशान फिर रहे हैं और भी जो समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे। और जो भाजपा की मुख्य समस्या है कि वो चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस की सरकार चुनी थी और कांग्रेस के लोग ही बिकाऊ निकले, वो बिक गए और भाजपा केवल विधायक और सांसद खरीद करके और ये मैंडेट को नकारते हुए और सरकारों को गिरा रही है। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? भैया जो है कांग्रेस को विधायक चुने तो आप और अन्य थे, बड़ो मेहनत करके हमने देखे तो उठे, हम भारी नारे लगाए और फिर बस फुस्सों का मामला। अब दोबारा फिर कैसे जनता को भरोसा दिखाओगे? जो आए वो बिके नहीं। अब जो भी आएगा, अब क्या है कि जब बीजेपी ने पैसों का लालच दिया तो विधायक जी तो 40 करोड़ लेके भाग गए। और अभी जो उपचुनाव हुए तो वहाँ विधायक जी नहीं चुनाव जीते, चुनाव तो जीती है सरकार ने जिस तरह नंगा नाच किया इस उपचुनाव में कि जो कांग्रेस के लीडर थे उनको भगा दिया 2 दिन पहले। और जितने बड़े बड़े बीजेपी के विधायक थे, मंत्री थे, वहीं पड़े रहे। यहीं पे उन्होंने यहाँ तक कि सरकारी अमला का उपयोग करके उसमें दारू पैसे सब बांटे गए। तो ये उपचुनाव जनता ने नहीं जीता, न जनता ने जिताया है, ये सरकार ने चुनाव जिताया है। और 2023 में फिर मुंह की खानी पड़ेगी इनको। 2023 में मुंह की खाने पड़े। भाई साहब जो है 2 बड़ी चीज़ें जिन पे बात हो रही थी जब कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद अब जब भाजपा में दोबारा से उपचुनाव हुआ, जब विधायक जी भाजपा के टिकट पे जीते, एक सिंचाई की बड़ी परियोजना को लेकर बात हो रही थी और दूसरी बात हो रही थी अपनो हीरा प्रोजेक्ट। 2 को कुछ हुआ तो पता नहीं है। कैसे नहीं है? अपनी जो सिंचाई परियोजना, काटन परियोजना, उसके टेंडर लगा दिए गए हैं। बाहर की किसी कंपनी को 280 करोड़ के आसपास का एक टेंडर मिला हुआ है। और विकास की बात है, जब 3 में दिग्विजय सिंह यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब का मध्य प्रदेश देख लो, आज देख लो, जिस बस स्टैंड पे आप खड़े हो यहाँ कहीं बस लगाने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन सम्मानीय हमारे शिवराज सिंह जी ने 10 करोड़ की तो बड़ा मलेरा में हॉस्पिटल बन रही है, बस स्टैंड बन गया है। घोड़ा चले जाओ तो वहाँ 10 करोड़ का हॉस्पिटल बन रहा है, 3 करोड़ का स्टेडियम बन रहा है। बक्सवा में 3 करोड़ का स्टेडियम बन रहा है। आप हम हमारे अवार माता जाओ, वहाँ 3.5 करोड़ रुपए खर्च होने वाली है। भीमकुंड चले जाओ, वहाँ 4 करोड़ रुपए खर्च होने। तो विकास क्या है? यही तो विकास है। कुछ दलाल हैं जिनकी दलाली यहाँ चल नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आने की वजह से, तो अनाप शनाप बकना तो काम है। और एक वो खरीद फरोख्त वाली बात अभी आपने पूछी, अरे जिसको बिकना था वो बिक गया, दुकान खाली रह गई। सपने देखना मुंगेरी लाल के बंद कर दो।
आने वाला समय फिर से भारतीय जनता पार्टी का होगा। शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और प्रद्युम्न सिंह जी अभी जीते थे 18,000 से, आने वाले समय में 36,000 वोटों से जीतेंगे। भैया जनता हमारे संग है, बताओ भैया विकास हो रहा बड़ा मलेरा में? एक नंबर को विकास चल रही है। कैसो कैसो? देखो कमलनाथ के राज में ना आज तक सरकार ने कुछ किया है ना करेगी। जो भाजपा सरकार करेगी उसके सामने कोई नहीं कर सकता है। सब में तेज विकास है, सब में अच्छा विकास करने वाली सरकार है वो। सब में तेज अगर विकास है तो बड़ा मलेरा के सूटकेस लटकाए कोरोना में जो वीडियो वायरल भय, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा मजदूर बताऊँ कि बुंदेलखंड में बड़ा मलेरा क्षेत्र से है। जो विकास अगर है तो वो तरफ काहे जा रहा हो? जो विकास अब जो विकास तो अब अपन 4-5 दिन पहले भी देख रहे थे। एक दरोगा के पीछे 2-2 विधायक अनशन में बैठने आए रात भर। इतने से अच्छा सब मध्य प्रदेश को विकास का हो सके। बताओ दादा, रोजगार को लेकर पूरे देश भर को अपने ना को आदमी पूरे देश दुनिया में जा रहा हो तो फिर विकास पे कैसे पैमाने पे खरी उतर रहे? विकास बढ़िया हो रहा है। विकास के लेवल पे है बड़ा मलेरा। विकास अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में भी विकास होगा। विकास तो हो रहा है। बताओ भैया कुछ काम भाव पिछले 4 साल में क्षेत्र में? अब क्षेत्र में नहीं, हम आए थे तो भाव है काम। अच्छा, हम आए थे स्वभाव के सीसी नहीं थी, जो बेखब गई रिकॉर्ड भाई में नहीं मांगी, नहीं कहता हूँ नहीं। ग्राम पंचायत सतपाड़ा में अपन ने की जानकारी मांगी, आज तक वरना ना तो जनपद से मिली है, जिला में आवेदन दो सुबह भी नहीं मिलूगा ना कोनो कार्रवाई हो, जा भी नहीं तन सुबह कछु कहत नहीं है। हाँ वे तो कह रहे बिल्कुल भ्रष्टाचार रहित गजब को। हमारे सतपाड़ा आया, हम दिखाऊ तो एक नहीं 6-6 सीसी खप गई, आलो नहीं है और क्या गलत हो तो फिर हमसे कहियो, जो कोई को ना हो हम कौन पकड़ लाइयो। हाँ 6-6 नहीं सीसी आज तक। अब मान लो रिकॉर्ड में जाओगे तो ऊंचे दिखावे में पत्थर है, रिकॉर्ड में सीसी रह गई। हाँ कागज में डर गई सड़कें, बता रहे भैया यहाँ तो विकास हो रहा है बड़ा मलेरा में, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। सारी समस्याएं हल होती हैं, जिसको जो परेशानियां होती हैं वो सब हल हो रही हैं। सर मेरा गांव है, रोड से केवल 4 किलोमीटर दूर है और हमेशा कहते रहे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आज तक किसी ने नहीं सुनी। विधायक भी वो देखा, सब कोई देखा, कोई नहीं सुनता। कौन सा गाँव? रानी खेरा है सर, रानी सूरजपुरा कला पंचायत में है। और अब की बार वोट जब तक नहीं देना तब तक कोई हमारे रोड नहीं डलवा देगा। पूरा गांव तैयार एकजुट है। तो रोड नहीं तो वोट नहीं जैसी स्थिति भाई साहब अभी भी है। वे कह रहे हैं कि गांव में जो है सीसी खप गई, वे कह रहे रोड नहीं है, वो आप कह रहे चमाचम भ्रष्टाचार है। ये जो बोल रहे हैं उसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। विकास की यहाँ पे झड़ी लगी हुई है। विकास कार्य जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताए हैं, उनमें जो कुछ शेष रह गए हैं, 10 करोड़ का यहाँ पे अस्पताल, घोरा में अस्पताल, और रोडों का तो एकदम जाला ही बिछा दिया गया है। रोड तो छोटे छोटे जो 500 की आबादी वाले गांव हैं या 200 की आबादी वाले गांव हैं, उनको भी प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ने का काम हो रहा है और लगातार हो रहा है। भाई साहब तमाम सारे दावे हैं बड़ा मलेरा विकास से, चूँकि एक ऐसा इलाका है, पहाड़ी है, जो है वो है, तो ऐसे में जो पलायन बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र है, उसको लेकर कछु काम बहुत चारक सा। पलायन की समस्या में अकेला छतर भुजला नहीं, आप उड़ीसा देखिए, बिहार देखिए, जहाँ को लाखों की संख्या में बाहर हैं। हम यहाँ तो इक्का दुक्का लोग, घर में 5-7 लोग हैं, एक आध लोग बाहर काम करने चले जाते हैं। बाहर काम जाते हैं तो समझो वो लाखों रुपए लाते हैं, वो भी तो हमारे यहाँ खर्च हो रहा। तो पलायन हमारे यहाँ कोई बड़ी समस्या नहीं है। रहा सवाल विकास का, विकास में कांग्रेस शासनकाल में जितने साल शासन राज किया है, लगभग 60 साल, और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 15 साल, तो उन जितने 60 सालों में काम नहीं किया है, उससे ज़्यादा हमारे 15 सालों में भाजपा सरकार ने काम किया है। 60 साल बनाम 15 साल, बताओ भैया अब दीक्षित जी तरीके से जो है अब अपने अपने दावे भाजपा कांग्रेस कर रही, जनता भी अपने कर रही, का स्थिति मान रहे हैं? क्षेत्र में यहाँ पर बेरोजगारों के लिए ना तो कोई रोजगार के स्थायी साधन है। यहाँ पे आपको बता दूं कि इको टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन कोई टूरिज्म की यहाँ पर कोई प्रयास नहीं किया गया है। यहाँ पर खेतों में किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, खेतों पे पानी नहीं पहुँच रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि जो बार बार बात आ रही है उठ करके कि यहाँ से लोगों को महानगरों की ओर पलायन हो रहा है। पिछले कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, आपने भी समाचार चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि बड़ा मलेरा क्षेत्र के बहुत ज़्यादा लोग
महानगरों की ओर पलायन कर गए और लोग बाग आए भी यहाँ पे पलायन करके, और उस समय कई हादसे भी घटित हुए। तो इसलिए ये समुचित विकास नहीं कहा जा सकता है। इसमें विकास की जब तक हमारे इस क्षेत्र का बेरोजगार नौजवान सशक्त और मजबूत नहीं होगा, रोजगार से नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे स्थायी रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध होंगे, तब तक हम इसको समुचित विकास की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बड़ा मलहरा क्षेत्र, अभी भी आप बाजना के ऊपर चले जाएं, बरानांद और क्या कहते हैं वहाँ पे साहेगढ़, टिकरी वगैरह, तो वहाँ पे आज भी आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी लोग बाग सड़क और बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसलिए ये विकास के परिवेश में नहीं आता। विकास के परिवेश में नहीं आता है। भैया बताओ भैया, क्या है, काम वाम हो रहा है? सब बढ़िया हो रहे हैं। का योजनाएं मिल रही सरकार की? जितनी लाभ है हम उनका सब मिल रहा है, पूरे मिल रहे हैं, ठीक से मिल रहा है भैया, पूरे लाभ? सब बढ़िया। ये बताओ, बेरोजगारों को लेके, शिक्षा को लेके कछु काम भाव सब हो रहा भाई, का हो रहा? शिक्षा के लिए बड़े बड़े कॉलेज बन रहेंगे, स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, सब बन रहे हैं। अच्छा बताओ भैया, क्या काम करत आप हैं? क्या काम करत भैया? हमारे यहाँ समोसे की दुकान खुलती है यहाँ पे इधर। हाँ। बस स्टैंड खुलवे के बाद बढ़िया होगा? बहुत बढ़िया, एक नंबर मस्त। हाँ मस्त। दादा तुम सुनाओ कछु, कितने रथ? क्या सुना है, बोलो आप। हैं? सरकार कह रही बढ़िया, खूब विकास हो रहा, सब चमकदार है मामला। विकास हो रहा, तालाब में बंदना चाहिए, तालाब में पानी फूट रहा है, कोई नहीं हो रहा है। न पैरी बनी, कुछ नहीं, कचरा फैलता है, कुछ नहीं हो रहा है, न कोई सुनता है, न कोई देखने वाला है। क्या है जी? ये तो कह रहे कि बढ़िया सिंचाई की। अरे लूगर हो रहा हो तो पानी देखो तो अब भर भरा बेकार है। आप कचरा देखिए, आप पैरी फूट गई, वे भी नहीं बन रही, हर चीज़ देखिए आप। और मकान जिसके है गरीब आदमी के लिए मिलते नहीं है, को मिले भी नहीं है। 2 साल कोई सुनने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़िया सबको चकाचक मकान मिल रहे कहूँ बने ही नहीं, अब आए नहीं है। बोलो क्या कह रहे हैं? 4 साल हो गई, 3 साढ़े 3 साल हो गए, तीसरी किस्त मिला ही नहीं रही। अच्छा 2 साल आओ, कोई सुनता नहीं, सब तो मकान कैसे डरे? आधे डरे नहीं लेंटा भाड़ा करेगा, अब एक किस्त रहेगी, तीसरी किस्त। अब एक को मिलो नहीं है जी, वो एक को किस्त नहीं मिली, ना कोई सुनने वाला है। आपको क्या करे, कोई सुनने वाला है? भैया कह रहे कोई सुनने वाला नहीं है। जी भैया कह रहे कोई सुनने वाला नहीं है भैया। देखिए भाई साहब, क्या है, मेरा अभी मैं पिछले चुनाव में भी मैंने ये अपील की थी क्षेत्र के सभी नेताओं से भी, मैं वही बात फिर कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। जब तक अपने घर का मुखिया नहीं होगा तब तक यही समस्याएं आएंगी। सुनने वाला कोई नहीं है, कहने वाला कोई नहीं है, इस प्रकार की बातें हमेशा आती रहेंगी। मेरा ये मानना है कि हमारे क्षेत्र का मुखिया जब तक स्वयं क्षेत्र का विधायक नहीं बनेगा, जब तक छोटी छोटी समस्याएं, विकास हो रहे हैं, लेकिन किस लेवल के विकास हो रहे हैं? विकास का मतलब होता है कि व्यक्ति खुश होना चाहिए। बिल्डिंगें, दीवारें बन जाने से मुझे लगता है विकास नहीं हो जाता है। आप जाइए सगौरिया पहुंच के दिखा दीजिए आप अपनी गाड़ी से, तब मानूंगा मैं विकास। अभी मैं किसान संवाद पदयात्रा करके आया हूं, लगभग 200 गांव मैंने पैदल नापे हैं, लगभग 280 किलोमीटर में पैदल चल के आया हूं, पूरे क्षेत्र में गया हूं। आप सिमरिया चले जाइए, वहां पे 4 दिन से लाइट नहीं गई, किसान बेचारे परेशान हैं। विकास हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति, जो जिम्मेदारी है जिनकी, वो उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे जहां लोगों को ज़रूरत है। किसान, आप रानीताल चले जाइए, आप अंधियारा चले जाइए, आप पुतरीखेरा चले जाइए, आप बछरावनी चले जाइए, आप पटिया के आसपास के गांव चले जाइए, यहाँ ओलावृष्टि हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ पे कोई सर्वे की टीम अभी गई है क्या? किसानों के पास कोई सर्वे की टीम गई? आप यहाँ से जाइए, अधिकारियों से पूछिए, वो कहते हैं साहब 9-10% का नुकसान है। मैं खुद देख के आया हूँ साहब, कुछ नहीं बचा वहाँ किसानों के पास। विकास हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी कौन सुनेगा? ये भी तो इसी विधानसभा के अंदर है। जब तक नेता ज़मीन का नहीं होगा, जब तक नेता क्षेत्र का नहीं होगा, मुझे किसी नेता से कोई बुराई नहीं है, कहीं क्यों, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हमारा अपना व्यक्ति क्षेत्र का नहीं होगा। स्वर्गीय श्री कपूर चंद गुहारा जी हमारे क्षेत्र के नेता रहे, आप जाइए गुहारा के अंदर, कब से पहले विकास हो गया था? क्षेत्र के थे इसलिए हुआ था। जब इस बड़ा मलहरा के अंदर बड़ा मलहरा का नेता होगा, आप ये मानिए कि ये बातें आएंगी नहीं। मैं कहता हूँ कोई भी किसी को भी पार्टी टिकट दे दे, एक तो पार्टी हमारे साथ दोगलापन करती हैं,
कि टिकट बाहर को पकड़ा देती हैं। लेकिन मैं इस बार उनको भी चेताना चाहता हूं यहाँ से कि इस बार अगर आपने दोनों पार्टियों ने बाहर के प्रत्याशी को टिकट दिया तो इस बार क्षेत्र का व्यक्ति उतरेगा, और जो युवा जिनको मैं ये नहीं कहता कि क्या निर्णय होगा, लेकिन इस क्षेत्र का युवा जो मैं जगाने का काम कर रहा हूँ, जो हनुमान जी रूप युवा बैठा है इस विधानसभा के अंदर, उसको मैंने जगाने का काम किया है। वो जागेगा, और जागेगा तो हनुमान जी जब जागते हैं तो फिर सब जानते हैं कि क्या निर्णय होगा। तो स्थानीय प्रत्याशी की बात, अभी आप भी कह रहे थे आम आदमी पार्टी से कि भाजपा कांग्रेस ऊपर से प्रत्याशी ले आओ, पैरासूट लेके थे छोड़ दे। भाई साहब, यहाँ की एक समस्या यही है कि यहाँ नेता नहीं है क्या, चाहे कोई भी पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टियों में एक से एक नेता है और हर जाति में नेता है, लेकिन जो कांग्रेस और भाजपा है वो स्थानीय लोगों को महत्व नहीं देती है। बाहर से बिकाऊ प्रत्याशियों को ला करके, जैसे अभी पिदुम सिंह जी आए थे, कांग्रेस ने पूरी पार्टी ने उनको जिताया, टिकट दी, वो बिक गए, जनता के साथ धोखा किया, कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया। आज भाजपा में उपचुनाव जीते तो वो नहीं जीते, ये सरकार चुनाव जीती थी। अब उनको एहसास हो जाएगा कि ये जनता उनको सबक सिखाएगी, क्योंकि अभी वो उधारी डली है जो उन्होंने धोखा किया इस क्षेत्र की जनता के साथ। और यदि पार्टी इस बार भी कोई भी पार्टी हो, यदि क्षेत्रीय व्यक्तियों को महत्व नहीं देगी तो वो युवा नाराज हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और वो उनको नकारेंगे। और एक चीज़ उन्हें मैं बता दूं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में भाजपा और कांग्रेस की जो नीतियां थी उनसे नाखुश होकर के, उनकी जो नकारात्मक राजनीति है उससे नाखुश होकर के अब आम आदमी पार्टी की ओर मुख कर रही हैं, और आम आदमी की ओर वो आशा भरी निगाहों से देख रही हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और दम से सरकार बनाएगी। भैया, स्थानीय प्रत्याशी की जो बात है, जा ऊपर से भले सब जने के मन में तो जितने भी थे कि नेता हैं, सोचा तो ही है कि यार स्थानीय को मिलने चाहिए, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के। ये बात से तो सब जगह सहमत हैं कि पूरी विधानसभा सहमत है कि टिकट स्थानीय को मिलना चाहिए। लेकिन जो नहीं है कि विकास नहीं हो रहा हो, विकास भरपूर हो रहा हो। पहले अगर आपने देखो हुआ इंदिरा आवास योजना चलती, सुबह कागज नहीं में देख पे मिलने, लेकिन अगर आप कौन गली में चले जाओ, कोई मोहल्ला में चले जाओ, कौन खोली में चले जाओ, आपको पूरे में पक्के मकान मिलने, सुबह आपको बाहर देखो मिल जाए प्रधानमंत्री आवास योजना। पहले इंदिरा आवास योजना भैया कहाँ है, कहूँ किलोमीटर लो, कहूँ लो चले जाओ, सो दूर लो केवल कागजात में मिलती। अगर रहते हो सागर लो जाने तो पहले ड्राइवर को गाड़ी में से होता है देखने आओ तो कि भैया ये गड्ढा में है, गाड़ी से निकाल दे, कहना निकाल दे में। लेकिन अब सनसनात 1.5 घंटा में सागर चले जाओ, तो दमोह 1.5 घंटा में दमोह चले जाओ। तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं भाव, विकास भाव है, भरपूर भाव है। आज जैसे प्रधानमंत्री से 6,000 रुपया किसान नन को मिल रहा हो, और मुख्यमंत्री से 4,000 रुपया किसान नन को मिल रहा हो, तो वो मिलता वो गरीब नन को लाओ, कौन ऐसा तो है नहीं है कि कौन रुपया वाए को मिल रहा हो वह तो विकास भाव है। और क्या सरकार जनता की भी सोच रही, गरीब नन की भी सोच रही। अब बाकी सब हवा है कि विकास नहीं भाव, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है। पहले जब अपन देखते सुबह पे हम खुद देखते खटिया डाल के 12 आदमी पड़त तो क्या लाइट ही नहीं रहती। अब है कि वो 12 आदमी दिखा नहीं है रात के 9 बजे के बाद। तो लाइट है, बिजली है, पानी है, हर गली में, हर खोली में। आप रोज जब जाओ तो पूरे मलारा में लाइनें खुद के डर रही है। आप तो टोटी खोलो और कछु टाइम बाद आपको घर में पानी मिले। और फिर अब आप जो हमारी मलारा की विधानसभा बक्सोहा में जाओ, तो पे उठे एक टाइम पे जो हाथों का डब्बा लेके, कंसा लेके आदमी सवेरे शाम लो मिला तो पानी के लाने। अब एक है कि हैंडपम्प चलाओ और पानी लो। तो धरातल पे काम तो हो रहा हो, लेकिन आदमियों को नहीं दिखाओ, जनता को सब दिखा रहा हो। 2023 में पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनेगी। धरातल पे जो है काम दिखा रहा हो आपको कि भाई जब स्थानीय प्रत्याशी की जो बात है, जो चाहे भाजपा में रहे चाहे कांग्रेस में, मन में टीस तो रथ हुई है ना, तनक कहूँ रात के जब सोत हुई जो कि यार दिन भर तो विधायक जी के संगे चले, लेकिन लोकल को आदमी होता तो लोकल वालन को 3 बेर टिकट दे दी कांग्रेस ने, कहीं नहीं जिता पाए। जो जवाब पूछियो अब कहीं नहीं जिता पाए। मतलब हमें टिकट मिल गई तो हम लोकल के प्रत्याशी लोकल को, दूसरे को मिल गई तो नहीं है लोकल को। तो ये सब हवाई वाली बातें हैं। हमारे यहाँ जो विधायक हैं अभी 30 दिन में 25 दिन यहीं रहते हैं, लगातार जनता के बीच संपर्क करते हैं। सबको इधर जो खड़ो है, आज तक किसी ने विधायक को पैदल चलते नहीं देखा। मात्र प्रदम सिंह ऐसा एक विधायक है जो सुबह 8 बजे जनता के सामने, जनता के साथ ये बैठेगा। जो कोई कह दे में कि हम गलत बात कह रहे हैं तो हमें आपको जूता हमारी ऐसा नहीं है। स्थानीय होना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति खराब हो तो
जब व्यक्ति अच्छा व्यक्ति हमको मिल गया, चाहे वो स्थानीय हो चाहे बाहर, ऐसा नहीं होता कि अगर व्यक्ति खराब होता तो भाई हम भी चाहते कि स्थानीय होना चाहिए, ठीक है, लेकिन व्यक्ति अच्छा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लोकल जी भैया, हमारा क्षेत्र का लोकल का होना चाहिए, क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए लोकल का जी। नहीं तो अगर अब जो बाहर के आके दावा है कि काम कर रहा है, फिर भी काम कर रहे वो तो है, लेकिन लोकल की तो बहुत उससे अच्छा क्या है। विधायक तो लोकल का होना चाहिए, हमारे लोकल का होना चाहिए विधायक इधर ही का। लोकल का जी, दोनों पार्टियों को टिकट देना चाहिए लोकल के। हैं? दोनों पार्टी को देना चाहिए, एक पार्टी को जो बताओ। जी सर, जी भैया, जी लोकल का विधायक की मांग कर रही पब्लिक, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने लोकल का प्रत्याशी कई बार दिया, लेकिन क्यों नहीं यहाँ की पब्लिक ने जिताया है? ये सब गलत है, झूठ है, गुमराह कर रहे हैं लोग पार्टी से। भैया हम लोकल के नहीं थे का, हम लड़े थे विधानसभा को चुनाव, जब ये लोकल वाले कहाँ गए थे, जब उन्हें जो लगा तो आनंद सिंह चुनाव जीत जाए, गाड़ दो, दूसरे को जिता दो, इतने जो नहीं चला वो तो अपनो मिट्ठू अपनो मोह। हमें टिकट मिल गई जो हम लोकल के, नहीं मिली तो जय हरी की। हमें टिकट मिली जो हम लोकल के, नहीं तो जयहरी। ऐसा कुछ नहीं है, लोकल की मांग हो रही है, कैंडिडेट भी देखते हैं तो उस लायक है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि अपना वोट आदमी बर्बाद करे, तो आदमी व्यक्ति को देख के वोट करता है कि कोई भी मांगे टिकट हो किसी को दे दी जाए और वोट दे दी जाए, ऐसा थोड़ी ना मिलता है। और रही विकास की बात, तो आप ही के चैनल अभी पपई का दिखाया था कि इतना बड़ा विकास, एक विधायक बीमार होता है उसको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता, 1 घंटे बाद आप एम्बुलेंस से सिलेंडर निकाला जाता है और उसको ऑक्सीजन दी जाती है। भगवान की कृपा से विधायक ठीक हो गए, तो ये विकास है। आपका निवाड़ी में देखिए, वहाँ बार डांस हो रहा है पब्लिक को बुलाने के लिए, और बड़ा मलहरा में यही है कि जाते हैं और कौन सा विकास हुआ है। अभी उपचुनाव में भी कहा था कि हायर सेकेंडरी होगा गंज में, फिर बोल रहे हैं जहाँ जहाँ जाते हैं तो जनता कुछ नहीं, जनता देखती है चलो विधायक हैं आने दो, सम्मान अतिथि हैं। बाकी जब जाते हैं तो विधायक का वही जनता बोलती है कि जितने झूठे हैं बेईमान हैं, इनसे ज़्यादा झूठा वो बेईमान नहीं है। सिर्फ वो हंस के ही बात करता है, काम कुछ करते नहीं है। उनके पास ये चौपा समझे। जी भैया कह रहे हैं कि भैया केवल बस हंस के बात ही बात नहीं, पार्टी धरातल पे काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है जो सुचारू रूप से लगातार पार्टी में चल रही हैं, लगातार धरातल पे पार्टी काम कर रही है। विकास के नाम पे आपको चाहे आयुष्मान कार्ड हो देने का काम पार्टी लगातार कर रही है। हाँ बताइए, ये सब जो योजनाएं हैं, एक बड़ा आरोप लगे पिछले 1-2 साल में कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक अराजकता को माहौल है, तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी की है। देखिए ये कांग्रेस के झूठे वादे लगाने का एक आरोप है। आरोप आपने साबित कर पाया अभी तक? सब जब आरोप आपका साबित हो जाए या सिद्ध हो जाए, जब आरोप कहलाता है, ऐसे तो किसी को भी कोई लगाता है आरोप, तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी लगते हैं और मुख्यमंत्री के ऊपर भी लगते हैं। कोई आरोप आपने सिद्ध कर पाया आज तक? आरोप तो आप लोग लगाते ही रहते हैं ना निरंतर। कांग्रेस पिछले 15 वर्षों से सत्ता में नहीं है, वो तो लगातार आरोप लगा रही है। भाई जो सत्ता में नहीं रहते तो उनका आरोप लगाना तय है, मजबूरी है उनकी। बताओ भैया, कछु भाव काम वाम क्षेत्र में? जी बिल्कुल काम भाव है। हाँ। 4 साल में बहुत काम भाव है, और मेन का है काम की बात नहीं है। मम्मी मेन बात जा है कि जो पहले कहा हो तो जो जातिवाद फैला के रहा था तो एकदम से जहर उगल रही थी हैं। कोई भी विधायक बने के आओ सुन के कोई की लड़ाई भाई सुनने की जो हमारी समाज को हुआ है तुरंत थाने पहुंच गया उन्हें लबाक है। मतलब ये 4 साल में अब तक जो देखने नहीं मिल हुआ है। विकास एक अलग जगह है, लेकिन मेन जो है कि अब ये लड़ाई झगड़ा को ये दंगा, मतलब ये सब चीज़ें अब 4 साल में बिल्कुल नहीं भाई। बढ़िया शांति को माहौल है ये 4 साल में। अच्छा जब बताओ विधायक जी, कांग्रेसी विधायक अच्छे होते कि भाजपा विधायक अच्छे? नहीं, भाजपा का जी की शासन होए तो काम तो उनको उस समय भी शासन है, तो उस समय भी कांग्रेस के संग रहते थे। नहीं तो भाई तुम तुलना की बात जो वर्तमान विधायक हैं वो अच्छे हैं, सबसे मिलनसार हैं, वो काम देख रहे हैं, मतलब खुद स्वयं चल के काम देख रहा है, गांव-गांव जा रहा है, अपने पूरे क्षेत्र में जा रहा है, वो काम की सत्ता हुए विधायक वहीं काम विकास हुई है और उतई काम हुई है। ऐसा नहीं है कि वो अपने घर जाके वहाँ रहने लगे, वो यहीं रह रहे हैं, अपने वो पूरा विधानसभा का भ्रमण करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात जातिवाद नहीं फैला रहे, वो ठीक है। जातिवाद नहीं फैला रहे जो ठीक है। भैया बताओ आपको क्या क्या वो है? बिल्कुल सत्य बात है। हमारे यहाँ पे बड़ा मलहरा विधानसभा में आप चारों ओर देख लो, विकास की बात जो है, विकास तो आपको नज़र आ ही रहा है सामने। ऐसे कई हैं जो हमारे बड़े भाई साहब ने गिनाए हैं आपको, हॉस्पिटल, सौंदर्यीकरण भीमकुंड का, और जो इनने भी बताई है कि जातिवाद इससे परे है, वो जातिवाद उनने बिल्कुल नहीं फैलाया है, और हमारे विधायक बिल्कुल सही है और सही राह चल रहे हैं। सही राह चल रहे भैया विधायक जी? विधायक जी पहले कांग्रेस में थे तो गलत थे,
अब भाजपा में आ गए, माने भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल गए तो सही हो गए। ये पूछो उन विधायक जी से कि कांग्रेस से क्यों आपने टिकट लिया था, क्यों इस जनता को गुमराह किया, कांग्रेस के नाम से वोट लिए, और जब कांग्रेस ने आपको जिताया था तो फिर क्यों आपने दगा किया। और ये आयुष्मान कार्ड वाली बात है, भाई साहब अस्पताल हैं पर डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। आयुष्मान कार्ड की क्या ज़रूरत है, जब अस्पताल है दवाई हो तो आयुष्मान कार्ड की क्या ज़रूरत है। एक झुंझुना है और अपने जो प्राइवेट जो अस्पताल है उनको लाभ पहुंचाने के लिए कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाइए, 20,000 की दवाई करो, 2 लाख को बिल भजाएं भी। आप पहले भी सरकारों ने अस्पतालों में डॉक्टर थे, दवाइयाँ थी, आदमी जाता था, इलाज कराता था। आज दिल्ली में देखिए कोई आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं के भी हों, पूरे भारत देश में कहीं के हों, आप जाइए और सीधा अपना इलाज कराइए, जांचें फ्री, इलाज फ्री। तो यहाँ पे भी तो सरकार कर सकती है। अभी जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1,000 रुपया महिलाओं को देने की बात कही तो भाजपा ने भी यहाँ घोषणा कर दी। हम ये कहते कि भाई जैसे स्कूल वहाँ आम आदमी पार्टी ने बनाए, सड़कें बनाई, स्वास्थ्य व्यवस्था की, आप भी कर दीजिए, दूसरे के आने की जरूरत ही नहीं रहेगी, जनता आपको चुनेगी। पर आप नाकाम रहे हैं, इसलिए जनता दूसरी ओर जा रही है। भैया सबसे बड़ी परेशानी है पे बेरोजगारी, ये पे विकास भाव है लेकिन बहुत ही कम विकास भाव, बेरोजगारी है। हम जैसे यानी पढ़े लिखे लड़का भी बेरोजगार फिर रहा है, बहुत ज़्यादा आवारगी हो रही, हर चीज़ हो रही, यानी कुछ विकास यानी कुछ साधन है ही नहीं है, उपलब्ध नहीं है, युवाओं के यानी कुछ साधन उपलब्ध नहीं है, इतने केवल बेरोजगारी है। और गांव के आदमी पलायन कर रहे हैं, दिल्ली भाग रहे हैं, आदमी कह रहा हो विकास हो रहा हो। अगर विकास हो रहा हो तो कछु फैक्ट्री लगी होती तो आदमी दिल्ली कहाँ भगतू। सही बात है नहीं, अरे नहीं भैया सचिन चौधरी भैया, यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ है, दिल्ली भाग रहा हो आदमी, बहुत ज़्यादा भाग रहा हो। ठीक है, अगर विकास भाव हो तो गांव में रह दो अपना भैया, खा दो आराम से, प्रेम से रह दो, दिल्ली ना भगतू। ठीक है, केवल बेरोजगारी हो रही और कुछ नहीं। बेरोजगारी समस्या के संग किसानों की बड़ी समस्या, जैसे आपने कही ओला पीड़ित तो ठीक है, लेकिन एक संग खाद की एक बड़ी समस्या रही क्षेत्र में भी, सब जगह बहुत लंबे समय, लगभग हर साल। समस्या क्या हो जाती है कि अभी कोरोना रहा बीच में, तो कोरोना की वजह से फैक्ट्रियां बंद रहीं। कोरोना रहा तो कोरोना की वजह से फैक्ट्रियां बंद रहीं, इसलिए खाद की विशेष समस्या रही बीच में अभी। लेकिन मुझे लगता है कि खाद वितरण जो रही पद्धति रही, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई थी। अभी जो इससे पहले एसडीएम रहे आनंद कुमार जी, मैंने उनसे कहा था, समस्या ये कर रहे थे कि वो जैसे 10 एकड़ का किसान है उसको भी 2 बोरी दे रहे हैं, और आधे एकड़ का किसान है उसको भी 2 बोरी दे रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहा भी था कि जो 10 एकड़ का किसान है उसको कम से कम आप 7-8 बोरी दे दीजिए, वो 2-3 दिन नहीं आएगा। तो ये वितरण में जो पद्धति रही, वितरण की जो समस्या रही, अधिकतर किसान इसमें ज़्यादा परेशान रहा। खाद की व्यवस्था थी लेकिन वितरण पद्धति खराब रही, उस वजह से हमारा किसान परेशान रहा, ये मेन कारण रहा। तो कुल मिला के तमाम सारे जो मुद्दे हैं रोजगार के हैं और शिक्षा के हैं। शिक्षा को लेकर एक आखिरी सवाल भैया को दूँ, बताओ चाहे जी। शिक्षा की लाने सबसे बड़ी बात जाए, हमारे बड़ा मलहरा में कॉलेज जो है शुरू भाव, मुख्यमंत्री जी आए बोले हम हाथ में लेके आए, साथ में लेके आए, कॉलेज खुल गो। आज तक ना साइंस फैकल्टी ना कॉमर्स फैकल्टी, और साथ साथ अभी तक स्टाफ नहीं है कॉलेज में, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। भाई साहब कॉलेज हैं सो मास्टर नहीं है, अस्पताल हैं सो डॉक्टर नहीं है, कैसे काम चले, बंद तो सबको। इनकी जानकारी जो है अपर्याप्त है। यहाँ पे जो है साइंस फैकल्टी भी हो गई है और कॉमर्स की भी हो गई। कॉमर्स की पहले ही से चल रही है, क्योंकि अब उनको जानकारी अच्छी नहीं होगी। मास्टर क्लासें हैं और बाकायदा जो है कॉलेज दो CM राइज स्कूल है मुख्यमंत्री जी ने, एक बड़ा मलेरा में और एक बक्सवा में। पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ बड़ा मलेरा ऐसी विधानसभा है जिसमें 2 CM राइज स्कूल खोले गए, एक बक्सवा एक बड़ा मलेरा, नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक CM राइज स्कूल है। तब धीरे धीरे जो सिस्टम बना है, कांग्रेस ने भारत को 70 साल में गाड़ दिया था। 15 साल और 10-15 साल हमारे 16 साल में मुख्यमंत्री जी हो और हमारे प्रधानमंत्री जी हो 8-9 साल मिली। अगर हमें तो कल्याण दो भाजपावान हो 30 साल राज, भारत भी अमेरिका जैसा हो जाए। विकास कहाँ गिरवी रखो जा रहा हो, बेच के खाओ जा रहा हो, जो हो रहा है कागजों में हो रहा है, ना कोई विकास हुआ है। विकास हुआ था उसी को तो मोदी जी बेच के सरकार चला रहे हैं। बीजेपी के दलालों को फायदा हो रहा है, ना बीजेपी किसी को हो रहा है, ना जनता को। अभी बताएं आपको, जो विकास यात्रा चल रही है ये, इसमें पूरा राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, पूरा प्रचार कर रहे हैं, और लोग जब अपनी समस्या सुनाते हैं तो उनको धमकी देके दबा दिया जाता है। ये आप जाके देखिए गांव-गांव में विकास यात्रा के तो चिन्ह में ही कमल है।
देखिए आपने, तो वो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा ना उसका। शासन की योजना जनता के बीच जाएंगी, परमिट कौन बांटेगा? कोई वकील या कोई वो नहीं बांटेगा, परमिट सेक्रेटरी ही बांटेगा। अब वो सरकारी है क्या प्राइवेट? जो योजना है आंगनवाड़ी की, जो लाडली लक्ष्मी योजना है, वो कौन बांटेगा? आशा कार्यकर्ता ही देगी या लाडली लक्ष्मी बाई को देगा? तो जब जोन से विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं उनको बांटने वही अधिकारी जाएंगे। लेकिन शासकीय जितने भी वो हो रही हैं आपकी यात्राओं में, भाजपा के पदाधिकारी मंचों पे हैं, दो कार्यक्रम शासकीय है कि बिना शासकीय? बिना शासकीय और शासकीय। जब शासन जो प्रोग्राम चला रही, विकास की बात कर रही है कि हमने कितना विकास किया है अपनी अपनी विधानसभा में, तो कौन रहेगा? नेता लोग नहीं रहेंगे, हम नहीं जनप्रतिनिधि रहेंगे, नेता रहेंगे पदाधिकारी हैं क्या वो सक्षम नहीं है अपनी योजनाओं को? नेता नहीं रहेंगे। नहीं भाई साहब, अगर कोई शासकीय योजनाएं हैं तो शासकीय अधिकारी से अच्छा कौन बता सकता है? हमें पता नहीं कि किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, आपको पता नहीं है। जो जनप्रतिनिधि तो रह सकते हैं, लेकिन पार्टियों के पदाधिकारी भी तो रह रहे हैं। हम लोग वहाँ रहते हैं, सारे जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा रहता है, जनपद का अध्यक्ष रहता है, सरपंच रहता है, वहाँ पे सारे जनप्रतिनिधि रहते हैं। किसने कहा कि नहीं रहते? भाई हमें जनता ने चुना है, हम लोग वहाँ पे जाके वितरण करा रहे हैं। उनके पास योजना उनकी किसानों की हो, उनके पास पहुँचाने का काम कर रहे हैं। गरीबों का राशन हो, उनके पास पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जब विकास के क्षेत्र में आप देखिए, यहाँ स्टैंड जीता जागता आपको उदाहरण दिख रहा है। यहाँ पे टूटा फटा स्टैंड डाला था पहले कांग्रेस का यहाँ नगर पालिका का अध्यक्ष था, आज भाजपा का अध्यक्ष है। आपको जीता जागता उदाहरण यहाँ दिख रहा है। माननीय छत्रसाल जी के नाम से यहाँ खुला हुआ है, आपके सामने दिख रहा है। जो भी विकास होता है तो वो बोलता है, विकास आपके सामने खड़ा है। 1000 रुपए अभी मिलने वाला है महिलाओं को, बड़ा मलहरा को। पूरे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह ने जो घोषणा की है कि 1000 रुपए पूरे विधायकों को दिए, तो बड़ी तो कुल मिला के अब जो है पूरे कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहे हैं। और बड़ा मलहरा एक ऐतिहासिक जगह है और राजनीतिक तौर पे भी बड़ी सक्रिय जगह है। और विधानसभा का चुनाव एक बार फिर से कछु महीना में आए और ऊके लाने निश्चित तौर पे एक गर्मागर्म चुनाव एक बार फिर से बड़ा मलहरा में देखने को मिले। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक AC बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।